आज के इस वीडियो में हम एमबीए करने का बेस्ट वे डिस्कस करने वाले हैं, जिससे जॉब तो मिलेगी ही और वो भी बहुत ही हाई पैकेजेस में। दोस्तों क्या होता है ना, जब हम एमबीए करने के बारे में 10 लोगों से बात करते हैं तो उनमें से ज्यादातर लोग आपको यही कहते हुए मिल जाएंगे, भाई एमबीए करके फायदा नहीं है, एमबीए तो हर कोई कर लेता है पर जॉब किसी को नहीं मिलती। दोस्तों ये बातें सही भी है, लोग एमबीए में लाखों खर्च कर देते हैं पर उनको सही वे पता नहीं होता है, इसीलिए उन्हें डिग्री तो मिल जाती है पर बहुत ही कम सैलरी मिलती है। और वही आईआईएम, एफएमएस दिल्ली जैसे बिजनेस स्कूल की स्टूडेंट्स को मिनिमम 15 से 20 लाख की ईयरली पैकेज मिलती ही है। देखिए एमबीए का कोई पर्टिकुलर कॉलेज नहीं है जो आपको डिग्री प्रोवाइड करे। लाइक सीए करने के लिए पर्टिकुलर एक ही इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वही करवाती है सीए। बट एमबीए में कोई भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी नहीं है जो आपको डिग्री प्रोवाइड कर सके, इसीलिए लोग पार्ट टाइम, फुल टाइम, डिस्टेंस, ऑनलाइन एमबीए करके डिग्री ले लेते हैं। और जब यही लोग जॉब इंटरव्यू में जाते हैं तो सिलेक्ट नहीं होते, तो बाहर आकर लोगों को यही कहते हैं, भाई मैंने तो एमबीए डिग्री ली थी, मुझे जॉब नहीं मिली। ले यहीं पर एमबीए बनना, क्योंकि 10 लोगों को पता है उसे जॉब नहीं मिली, बावजूद उसने एमबीए कर रखा था। और जिनको पता होता है सही तरीका क्या है एमबीए करने का, उनको तो हाई पैकेज ऐसी मिलती है, वो चुपचाप अपना एमबीए करते रहते हैं। इसीलिए हम इस वीडियो में एमबीए कैसे करें उसका सही वे बताने वाले हैं। एमबीए में एडमिशन कैसे लेना चाहिए, कौन से यूनिवर्सिटी से लेना चाहिए, एलिजिबिलिटी, फीस स्ट्रक्चर क्या होता है और पास आउट होने के बाद दोस्तों पहले हम देख लेते हैं एमबीए में सिखाया क्या जाता है। एमबीए एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है जिसमें आपको एक बिजनेस कैसे रन किया जाता है, उसको कैसे सक्सेसफुल बनाया जाता है, लोगों को कैसे मैनेज करे, बिजनेस प्रोस्पेक्टिव में डिसीजन कैसे ले और भी कई सारे बिजनेस रिलेटेड स्किल सिखाया जाता है। मतलब आपको बिजनेस फील्ड में मास्टर बनाया जाता है। दोस्तों किसी भी चीज में अगर आपको मास्टर बनना है तो आपको वैसे ही एनवायरनमेंट की जरूरत होती है जहां आपको सही तरीके से सब कुछ सिखाया जाए। दोस्तों एमबीए करने के लिए आपको एक अच्छी एनवायरनमेंट सिर्फ आपको टॉप के 50 या 100 बिजनेस स्कूल में ही मिलती है, क्योंकि वहाँ जो भी स्टूडेंट्स एमबीए करने आते हैं वो बहुत ही एम्बिशियस होते हैं, टीचर भी अच्छे होते हैं, फिर चाहे वो आईआईएम हो या एमडीआई गुड़गांव या एफएमएस दिल्ली जैसे बिजनेस स्कूल ही क्यों ना हो। दोस्तों एमबीए में एडमिशन लेने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कैट, जीमेट या सीमेट जैसे एंट्रेंस के रूट से ही एडमिशन ले, जिससे आपको फायदा ये होगा आप अच्छे बिजनेस स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे। और एक जरूरी बात आपसे शेयर करना चाहूंगा, अगर आप डिसाइड कर चुके हैं आपको एमबीए करना है तो आपको अपनी इंग्लिश सुधारने में वर्क करना चाहिए, इससे आप डिमोटिवेट ना हो। देखिए सफलता एक दिन में नहीं मिलती पर एक दिन जरूर मिलती है, इसीलिए आप अभी से ट्राई करेंगे इंग्लिश सुधारने का तो जरूर हो जाएगा, सिर्फ जरूरत होगा पेशेंस का। सेकंड देख लेते हैं एडमिशन प्रोसेस एंड एलिजिबिलिटी। एमबीए में एडमिशन लेने के लिए आपको ग्रेजुएट होना होता है और आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं मैं तो आर्ट्स से हूँ या साइंस स्टूडेंट हूँ, मैं एमबीए करके क्या करूँगा, ये तो कॉमर्स स्टूडेंट्स के कोर्स है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप मैनेजमेंट या बिजनेस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको ये कोर्स बहुत ही हेल्प करता है अपने करियर में ग्रोथ पाने में। ग्रेजुएशन में आपका मिनिमम 50% होना चाहिए और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम 45% से भी काम बन सकता है। उसके बाद अब कॉलेज सिलेक्शन करने की बारी। उसके लिए आपका टारगेट हमेशा टॉप एमबीए कॉलेज का ही होना चाहिए। उसके लिए आप कैट, मैट, जीमेट जैसे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करें। अब आप बोलेंगे भैया इतने सारे एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना होगा, टाइम कहाँ है किसी के पास। तो देखिए आपको सिर्फ कैट की ही प्रिपरेशन करना है, उससे फायदा ये होगा कैट की प्रिपरेशन करेंगे तो बाकी जीमेट, मैट इनकी सिलेबस भी सेम ही होता है, तो आपको आसानी होगी एग्जाम देने में। वैसे तो स्टेट लेवल में काफी एंट्रेंस एग्जाम होता है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप नेशनल लेवल की एंट्रेंस एग्जाम की रूट से ही एडमिशन लें, क्योंकि उसमें आप आईआईएम जा सकते हैं और जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं उसमें कैट एग्जाम से ही सिलेक्ट करते हैं। अगर आप कैट एग्जाम में रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट में विजिट करके रजिस्टर कर सकते हैं। साल में इसका एक ही बार एग्जाम होता है, इसीलिए आप ध्यान में रखें। और दोस्तों बहुत से स्टूडेंट्स 12th के बाद ही एमबीए करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इंटीग्रेटेड कोर्स करना होता है और ये 5 ईयर का कोर्स होता है।
जहां BBA प्लस MBA करवाया जाता है। और ग्रेजुएशन करने की बात करते हैं तो 2 साल ही लगते हैं, पर इंटीग्रेटेड कोर्स करने से बेहतर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करने के बाद MBA में जाएं। इसीलिए अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हैं तो उसमें आपको BBA से बहुत ही कम पैसा ही लगता है। नेक्स्ट, फीस स्ट्रक्चर। दोस्तों, IIM की जो फीस होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, 15 से 30 लाख की फीस लग जाती है। दोस्तों, आप फीस की टेंशन मत करिए, क्योंकि अगर आपने कैट क्लियर कर लिया तो बैंक से आपको इजीली लोन मिल जाती है। इसीलिए अभी आप कैट की प्रिपरेशन करिए, तो बाद में आपको फीस की टेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सैलरी की बात करें तो IIM से MBA कंप्लीट करने के बाद मिनिमम सैलरी 10 से 25 लाख के बीच होती ही है आमतौर पर। दोस्तों, MBA करने का बेस्ट वे मैंने बता दिया आपको। आई होप आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं इसी तरह के और भी वीडियोस बनाने के लिए।